क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में वेद केवल 4 भागों में विभाजित नहीं थे? यह इतना विशाल था कि कुछ शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। इसे मानव के लिए अनुकूल बनाने के लिए प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इसे उपयोग के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। परंपरागत रूप से वेदों को 4 भागों में विभाजित करने का श्रेय कृष्ण द्वैपायन व्यास को जाता है। उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान विभाजक होता है। हालांकि कुछ भिन्न दृष्टिकोणों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वानों का मानना है कि विभाजन किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि यह एक लंबी अवधि में हुई एक क्रमिक प्रक्रिया थी। प्राचीन ग्रंथ अतीत में वैदिक ज्ञान के बहुत बड़े संग्रह की ओर इशारा करते हैं। तो जबकि व्यास विभाजन से जुड़े पारंपरिक व्यक्ति हैं, सटीक इतिहास अधिक जटिल हो सकता है। वेदों को अक्सर अपौरुषेय के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है किसी मनुष्य का नहीं, अलौकिक या अनिर्वाच्य, लेखक रहित। यह दृष्टिकोण बताता है कि वेद प्राचीन ऋषियों द्वारा ध्यान के माध्यम से प्रकट किए गए सनातन सत्य हैं, न कि किसी एक प्राणी द्वारा रचित। हिंदू धर्म में परम सत्ता, ब्रह्मा, इन प्रकट सत्यों का स्रोत माना जा सकता है। हालांकि हिंदू महाकाव्य महाभारत में सृष्टिकर्ता देव ब्रह्मा को वेदों के रचनाकार के रूप में वर्णित किया गया है। वेद केवल पाठों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक विशाल ज्ञान प्रणाली है जिसके 4 प्रमुख भाग हैं, जिनमें से प्रत्येक की एक विशिष्ट भूमिका है। संहिताएं संग्रह यह वेदों का मूल है, जिसमें मंत्र, सूक्त और प्रार्थनाएं शामिल हैं। चारों वेदों में से प्रत्येक के लिए एक संहिता है। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना संग्रह, जिसमें विभिन्न देवताओं की प्रशंसा करने वाले सूक्त हैं। यजुर्वेद संहिता, इसमें अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाने वाले सूत्र और गद्य मंत्र शामिल हैं। सामवेद संहिता विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए ऋग्वेदिक सूक्तों से प्राप्त धार्मिक मंत्रों पर केंद्रित है। अथर्ववेद संहिता, इसमें ज्योतिष, चिकित्सा और दैनिक अनुष्ठानों सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जादू, टोना और मंत्र शामिल हैं। इन 4 भागों के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदों के अन्य विस्तृत भाग हैं, जिन्हें वेदांत के रूप में जाना जाता है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वेद किसी सीमित समय अवधि में चर्चा का विषय नहीं है। यह सनातन और विशाल है। वेदों की कल्पना एक विशाल वृक्ष के रूप में करें। संहिताएं जड़ें हैं जो आधार प्रदान करती हैं। ब्राह्मण तना है जो संरचना और अनुष्ठानों की व्याख्या करता है। आरण्यक शाखाएं हैं जो प्रतीकात्मक अर्थ को जानने के लिए फैलती हैं। अंत में उपनिषद फल हैं जो सबसे मूल्यवान ज्ञान और विद्या प्रदान करते हैं। जितना अधिक मनुष्य वेदों का अन्वेषण करेगा, उतना ही वह ब्रह्मांड के रहस्यों के निकट होगा। यदि आप संसार और ब्रह्मांड के बारे में असीम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो समय बर्बाद न करें, तुरंत वेद पढ़ना शुरू करें।